ज्ञानपुर तहसील के ऊंच थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमईपुर में एक ही परिवार के अब 3 हुए कोरोना के पॉजिटिव मरीज। एक 10 वर्षीय बालक की रिपोर्ट कल ही आई थी जिसे पॉजिटिव बताया गया था। शेष 15 का आना बाकी था। 14 का आज आया जिसमें 2 पॉजिटिव हुए, 12 नेगेटिव, 1 का आना अभी बाकी। रिपोर्ट आते ही प्रशासन मची हड़कंप। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उगापुर निवासी मुकेश विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष पुत्र श्रीधर विश्वकर्मा औरैया में ट्रक हादसे में हुई मौत की खबर सुनते ही गांव मचा कोहराम। किसी तरह बाहर रहकर रोजी रोटी करते थे, कोरोना के कारण आ रहे थे वापस। औरैया में ट्रक हादसे में हुई उनकी मौत। सूचना पाकर पूरे गांव में मचा कोहराम। आसपास के लोग पहुंचे घर, रो रो कर है परिजनों का बुरा हाल। हम आपको ले चलते हैं सीधे उनके गांव की तरफ जहां सूचना मिला है। पहुंच रहे हैं आसपास के लोग उनके घर और जानकारी जानना चाहते हैं आखिर हुआ तो क्या हुआ, जबकि मुकेश विश्वकर्मा की हो चुकी है मौत। सूचना पाकर परिजन भी औरैया के लिए निकल चुके हैं। सुनिए उनकी माँ क्या कर रहे हैं, कब हुई थी बेटे से बात। 5 बजे 6 बजे फोन अपने पापा कहन के पापा हम ऊपी के बाडर डाक गया है, हम ट्रक में बैठ गया है, हम आवत है पापा। कहन बेटा तू अपन ध्यान दे है। कहें ठीक बा पापा हम आवत है ध्यान से, कोनो चिंता मत कर हम आवत है। भैया के हमरे 3 बजे रात फोन आई कि गाड़ी पलट गया है। भैया के हमरे कोनो खबर नहीं बा, न भैया के हमरे कुछ पता बा। अब हम इतनी दिन बीत गई। आहे बगल के सुनील फोन किहन है, फोन किहन तो हम फोन दिया 3 बजे रात हमका देखत नहीं रात के केकर फोन हो गई। फोन बतियावे लगे तो कहते हैं कि गाड़ी पलट गया है, हमार पैर टूट गया है, पैर में हमरे फंसक आई बाबा तई। और मुकेश के पता नहीं हम का कही सरकार आप लोग से, हमें तो लाल चाहता आप लोग से हम कौन चीज मांगी, हमार लाल चाहता। सुरजावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोरी में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी को पीटकर दबंगों ने किया घायल। पति पत्नी इस तरह से घायल हुए कि आसपास के लोग उन्हें लेकर पहुंचे सुरजावा थाना। इनके तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज, मेडिकल मुआयना भी किया गया। मारने वालों की पुलिस तलाश में जुटी। हम आपको बता दें पड़ोसी के खेत में चली गई थी इनकी बकरी, उलाहना देने पहुँचे, गाली गलौज भी हुआ। इस बीच इन्होंने कहा कि अब इस तरह से गलती नहीं होगी। इसी बीच बातचीत होते होते गाली गलौज में देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इनके तहरीर पर मुकदमा लिखा जा चुका है, जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। सूर्यावा नगर के वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर स्थित शमशेर अली उम्र 60 वर्ष आग में झुलसने के कारण हुई मौत। हम आपको बता दें 3 मई को इनकी पत्नी भी आग के लपटों में जलकर मर चुकी है और जिसमें ये आरोपित थे। इनके साले ने इन्हें ये आरोपित किया था कि मेरी बहन को ये मारे हैं। साले की तहरीर पर सूर्यावा थाने में मुकदमा हुआ था दर्ज। इस बीच पत्नी को बचाने में शमशेर अली उम्र 60 वर्ष भी झुलस गए थे, जिनका इलाज वाराणसी में चल रहा था। डॉक्टरों ने प्रयास करने के बाद भी नहीं बचा सके और हुई इनकी मौत। आसपास वाले मौत की खबर सुनकर पहुंचे, ले आए इन्हें इनके घर। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह अपने मातहतों के साथ पहुंचे, मौका मुआयना किया और पुलिसकर्मियों के बीच में पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया। इस दौरान इनके परिवार में अंतिम संस्कार के सूर्यावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को बीच नहीं दिख रहे सोशल डिस्टेंसिंग। पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में लोग अपना थर्मल स्कैनिंग कराए सूर्यावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में, जहां पहले से ही तैनात स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी के बीच बहाना पड़ता है पसीना, लेकिन दूर दराज से आए लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। इनको क्या पता, एक छोटी सी गलती खुद और परिवार, उसके बाद राज्य, फिर देश के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कतार लगी हुई है। 5 जगह होता है सूर्यावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थर्मल स्कैनिंग। लगभग 2 से 2.5 हज़ार के बीच आ रहे हैं अन्य राज्यों से लोग जो अपने गांव आए हुए हैं। अब सवाल उठता यहाँ है कि क्या यह थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद होम क्वारंटाइन होते हैं कि नहीं। कुछ लोग तो इसमें से ऐसे हैं जो बाज़ार सामान की खरीदारी भी बाकायदा करते हैं। ऐसे लोगों से अपील है कि आप लोग थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद खुद को क्वारंटाइन करिए अपने परिवार के लिए। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिराजपुर में पहुंचे हैं मुंबई से ऑटो लेकर अपने गांव। आसपास चाहिए खुशी, सुनिए किस तरह से पहुंचे हैं ये मुंबई से अपने गांव। परिजन भी खुश। बम्बई से चले हम यूपी तक आवे में बिराजपुर गोपीगंज मार्केट तक, वहाँ से बिराजपुर आवे में 5 दिन लगा हमें टाइम। आराम से आवा और सुविधा भी रास्ता में बहुत मिला। एमपी तक सुविधा रहा, यूपी में नहीं रहा। यूपी में कोई सुविधा नहीं, ओनली यही पावती मिलेगा। जांच टेम्परेचर से केवल टेम्परेचर नापा गया, ऐसा कुछ सलाह भी नहीं दी। औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर आज निकले अपने क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ, देखे विकास कार्य और लोगों से संपर्क कर कर पूछी समस्या उन्होंने नोट किया और आश्वासन दिया हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हम हर संभव करेंगे मदद और विकास के लिए हम सबसे आगे। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी स्थित दयावंती पुंज मॉडल स्कूल के शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और कराते हुए बांटे पुस्तकें। अभिभावक भी आ रहे थे, छात्र भी आ रहे थे। सबसे पहले उनको सैनिटाइज से हाथ धुलाया जाता था, फिर पुस्तक पूछी जाती थी आपको कौन पुस्तक लेना है, उस आधार पर उन्हें पुस्तक दी जाती थी। साथ ही उन्हें संदेश भी दिया जाता था शिक्षकों के द्वारा, आप लोग अपने गांव और घर में लोगों से अपील करें, बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सके। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमवा परऊपुर में दोपहर बाद खुशी गम में बदल गई। मुंबई से आ रहे हैं लोगों किया जा रहा है क्वारंटाइन। उसी कड़ी में यशवंत पटेल भी पंचायत भवन में जो ग्राम सभा स्थित है उसी में थे क्वारंटाइन। मुंबई में रहकर गाड़ी में एसी लगाने का काम करते थे, जिससे कि इनकी रोजी रोटी और इनके परिजनों की रोजी रोटी चलती थी। हुए थे क्वारंटाइन पंचायत भवन में। अचानक मोबाइल लगाने गए और स्विच में आ रहा था करंट, बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक हुई मौत। सूचना जैसे ही गांव में फैली, पूरी तरह से आसपास के लोग एकत्रित हो गए और परिवार वाले रो के हो जा रहे थे बेहोश। जहाँ एक तरफ मुंबई से आने की खुशी थी, वहीं कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ग्राम सभा गमगीन हो गया। सुनिए ग्रामवासी की कैसे हुई और यह मृतक कहां से और कब आए थे और कितने दिन से क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, सरकार से आप क्या चाहते हैं? यशवंत वर्मा ये बम्बई से आए हुए थे। 10 मई को क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे।
विद्युत स्पर्शाघात से इनका मृत्यु हुआ। हम लोग जब देखे तो जाके देखे तो इनका पोजीशन नहीं ठीक था, हॉस्पिटल तक लेके गए। इसके बाद वहाँ से जवाब मिला तो मृतक का प्रमाण पत्र तो नहीं मिला। इसके बाद हमको भाई सरकार से उचित मुआवजा मिला। सुरयावा थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह खुद व उनके मातहतों ने आज पूरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब दर्जनों गांव में एक साथ अलग अलग जाकर की पीस कमेटी की बैठक। ईद भी नज़दीक है, कोरोना भी तेज गति से पांव पसार रहा है। आज उनके मातहत एसआई अजय मिश्रा, एसआई श्री राम सिंह, एसआई राजेंद्र सिंह, एसआई शिवशंकर राम और एसआई राम अछेबर, हेड कांस्टेबल संतोष उपाध्याय, विजय मिश्रा, रवि दत्त, तमाम पुलिसकर्मियों के बीच कई गांव में जाकर आज पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बहरैची, बसवापुर, मतेथु आदि